हेलो गाइस, दिस इज आशीष मिश्रा के विद माय चैनल योर्स मेडिकल लाइब्रेरी। सो गाइस, इसमें हम फार्माकोडायनेमिक में रिसेप्टर के पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 1 में मैं बता चुका हूँ कि रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर का सिंपल सा मतलब ये होता है, ये एक तरीके का मैक्रोमोलिक्यूल है या बाइंडिंग साइट है जहाँ ड्रग्स या सिग्नल आके बाइंड होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वो अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। और इस वीडियो में मैं गाइस क्लासिफिकेशन और कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊँगा रिसेप्टर के। गाइस, जिन्होंने ये वीडियो पहली बार देखना शुरू किया है, मैं उनके लिए बता दूं कि फार्माकोडायनेमिक का सिंपल सा मतलब होता है कि ड्रग्स का क्या इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पर। सो लेट्स बिगिन गाइस। सो गाइस, यहाँ बहुत सारी थियोरी होती हैं जो रिसेप्टर के फार्माकोलॉजी को बताती हैं, जिसमें से पहला जो थियोरी होती है वो है लॉक की। लॉक की का मतलब ये होता है कि आपको पता होगा कि हर ताले की चाबी एक यूनिक होती है, एक सेपरेट होती है और एक अलग होती है। तो वहीं अगर हम जो रिसेप्टर होता है उसको लॉक की तरह कंसीडर करें और जो ड्रग्स होता है उसको की तरह कंसीडर करें, तो हर एक अपना स्पेसिफिक होता है। हर रिसेप्टर के लिए एक स्पेसिफिक ड्रग होता है और लेटर ऑन वो आपस में बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वो अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। दूसरा होता है रेट थियरी। रेट थियरी का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स, कितना मैग्नीट्यूड के फॉर्म में वो अपना रिस्पॉन्स शो करेगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सो गाइस, इसमें आप देख सकते हैं कि एगोनिस्ट रिसेप्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जब लेटर ऑन रिस्पॉन्स शो होना शुरू होता है, तो ये डिपेंड होता है कि कितना एसोसिएट हुए हैं, कितना डिसोसिएट हुए हैं। वो डिपेंड होता है कि कितने रिसेप्टर हैं, कितने ड्रग्स अटैच हुए हैं उस रिसेप्टर पर, और लेटर ऑन वो अपने इफेक्ट शो करते हैं। ऑक्यूपेशन थियरी, जैसे मैंने बताया था, ये प्रीवियस थियरी जैसा ही है कि एक तरीके का बताता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स, बट इसमें ये बताता है कि वो मैग्नीट्यूड ड्रग्स का है या मैग्नीट्यूड रिसेप्टर का है, कि उसके बारे में बताता है कि कितना मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रग्स कितने रिसेप्टर पर बाइंड हुआ है, ऑक्यूपाई हुआ है। चौथा होता है टू स्टेट मॉडल। टू स्टेट मॉडल का मतलब ये सिंपल सा होता है कि जो रिसेप्टर होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, दो स्टेट में होते हैं, रेस्टिंग और एक्टिवेटेड। रेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो ड्रग्स है या सिग्नल है वो रिसेप्टर पर बाइंड ही नहीं हुए हैं, कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं है, तो रिस्पॉन्स शो करेगा ही नहीं। और दूसरा होता है एक्टिवेटेड, जो ड्रग्स होते हैं वो रिसेप्टर पर बाइंड हो चुके हैं, वो अपना रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ें आती है, फुल एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट। सो गाइस, एगोनिस्ट का मतलब सिंपल सा मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, मैं ये अभी इसको रिपीट करता हूँ कि जो एगोनिस्ट का मतलब होता है, जो ड्रग्स होते हैं हमारे, जो ड्रग्स होते हैं या जो सिग्नल होते हैं वो रिसेप्टर पर बाइंड होते हैं और वो रिस्पॉन्स शो करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द फिजियोलॉजिकल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो गाइज, इसमें हम अभी फुल एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट के बारे में दिखेंगे। जो फुल एगोनिस्ट होता है वो हायर एफिनिटी होता है और पार्शियल एगोनिस्ट वो मॉडरेट एफिनिटी शो करता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन में। सो गाइज, क्लासिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि जो पहला है फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया। फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया में ये चीज़ बताया गया है कि किसी भी ड्रग का एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट इफेक्ट कैसा होता है वो बताते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो एम और एन कोलिनर्जीज हैं ये रिसेप्टर्स हैं, और अल्फ़ा और बीटा एड्रेनर्जिक है, ये भी एक तरीके का रिसेप्टर है। कि इसमें यही चीज़ बताता है कि इस रिसेप्टर पर बाइंड होंगे तो क्या इफेक्ट शो होगा, कैसे होगा। तो इसके बारे में सिंपल सा बताया है। जो एम और एन है वो मस्किनर्जिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। और आता है दूसरा टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन। टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो ऑर्गन टिश्यू है उसमें ये बताया गया है कि कौन से टिश्यू पर कौन सा रिसेप्टर बाइंड होगा। तो ये एक सिंपल सा मतलब होता है। और इसमें एग्जांपल ये भी है कि कार्डियक बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर बीटा 1 और ब्रोंकियल बीटा 2। इसका मतलब ये होता है कि जो हार्ट में पाया जाता है, तो अगर हार्ट में रिसेप्टर पाया जाता है बीटा, तो वो बीटा 1 रिसेप्टर होगा, और ब्रोंकस में पाया जाता है रिसेप्टर तो वो बीटा 2 का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना बहुत ज़रूरी है। अब आता है लिगेंड बाइंडिंग। लिगेंड बाइंडिंग में सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप देख सकते हैं कि इफ़ वी रिप्लेस नॉर्मल ड्रग टू हाई एफिनिटी रेडियो लेबल ड्रग, तो उसका इफेक्ट अलग तरीके से शो होगा। सिंपल सा मतलब ये होता है कि समझ लीजिए कि अगर हमने कोई भी ड्रग्स को रिप्लेस करके हमने हाई एफिनिटी वाला रेडियो लेबल लिगेंड को अटैच कर दिया रिसेप्टर के साथ, तो वो एक तरीके का अपने हिसाब से रिस्पॉन्स शो करेगा। तो ये चीज़ें बताई गई है इसके हिसाब से। अब आता है ट्रांसड्यूसर पाथवे। ट्रांसड्यूसर पाथवे में आप देख सकते हैं कि मैकेनिज्म थ्रू विच एनी ड्रग्स गिव रिस्पॉन्स, वो मैकेनिज्म उसके थ्रू ड्रग्स रिस्पॉन्स शो कर रहा है उसके बारे में ये बताया गया है।
तो आप सिंपल सा देख सकते हैं। और इसके एग्जांपल है एम कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो मुस्केरेनिक रिसेप्टर होते हैं, और एन कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं। और जो एम कोलिनर्जिक रिसेप्टर रहता है वो वर्क थ्रू जी प्रोटीन, जिसके बारे में मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा जी प्रोटीन का क्या होता है, कैसे होता है। जो एन कोलिनर्जिक रिसेप्टर है वो इन्फ्लुएंस होता है सोडियम आयन चैनल को, और एंटर या एग्जिट के बारे में बताता है कैसे क्या ये चीज़ें होती हैं। So thank you so much guys for your attention, and if you get any benefit from this, so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.